Let's start learning about electric current. तो definition है amount of charge flowing through a particular area in a unit time. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो क्या है, वट एवर वी डोंट नो, लेट्स लर्न, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम कि ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, या फिर कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है। हमें पता है जो कंडक्टर्स होते हैं उन पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। नाउ अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, मतलब इसके इस तरफ हमने लगा दिया V1 पोटेंशियल और इस तरफ लगा दिया V2 पोटेंशियल, देखो ये वाला। अब हमने एज्यूम कर लिया कि V1 पोटेंशियल जो है वो V2 से ज़्यादा है। तो अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे ज़्यादा पोटेंशियल V1 से कम पोटेंशियल V2 की तरफ, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को ही कहते हैं हम चार्ज, ओके। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्होंने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है लोअर पोटेंशियल की तरफ, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं करंट। अभी देखो लेट्स एज्यूम कि ये एक एरिया है, ठीक है। अभी इस एरिया से टी टाइम पे जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको लिखते हैं आई इक्वल्स टू क्यू बाय में टी, मतलब इस एरिया से टी टाइम पे कितने सारे क्यू मतलब चार्ज फ्लो हुए हैं, दैट इज़ दी करंट, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में बताना। और अभी देखो ऐसा यूनिट है करंट का एम्पियर, ठीक है। हम करंट को एम्पियर में लिखते हैं, मतलब लेट्स एज्यूम कि 6 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो हम इसको एम्पियर में लिखते हैं। और एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा सर्किट पे सीरीज़ कनेक्शन पे कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जो हमें समझना है, ठीक है। अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पर कितना होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अभी 1 कूलम चार्ज कितना हो हमें नहीं पता, लेट्स लर्न। सो 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑन 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम चार्ज उतना होता है जितना चार्ज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में होता है। मतलब 6 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू 1 कूलम, ठीक है। अभी देखो कि एम्पियर हमने सीखा कि करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो एक एम्पियर क्या होता है, सो 1 एम्पियर इक्वल्स टू फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हमें छोटी इलेक्ट्रिसिटी को बताना होता है तो हम इसको माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर में लिखते हैं। तो माइक्रो एम्पियर को हम लिखते हैं एम ए करके, और इसका मतलब है 10⁻³ एम्पियर। और सॉरी दैट इज़ मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को हम एम ए करके लिखते हैं, दैट इज़ 10⁻³ एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर को हम लिखते हैं म्यू ए करके, ठीक है। ये यू नहीं है, ये म्यू है, ठीक है। म्यू ए मतलब माइक्रो एम्पियर विच इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। और हमको तो पता ही है शायद से कि इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज़ ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। सो बी लाइक प्रोटॉन, बी पॉजिटिव। और इस वीडियो के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, बट मैं प्रेफर करूँगा कि नोट्स आप खुद बनाइए। थैंक यू।